ठीक है, पहला उपयोग क्या था, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। अपन ने कितने सवाल किए थे, 4 से 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा उपयोग कौन सा था, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें भी 4 से 5 प्रश्न हल किए थे अपन ने। अब अगला एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, उस बेस पे ये सवाल है। सवाल कहता है कि ऊष्मा का मात्रक, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी, क्या होगी, कैलोरी, और यह लगभग 4.2 जूल, एक कैलोरी में 4.2 जे मतलब जूल होता है, ठीक, के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर की घात 2 सेकेंड की घात ऋण का 2। मान लीजिए कि हम मात्रकों की ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी। ये अल्फा लिखा, ये है आंकिक मान है, क्या है, आंकिक मान। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक। ये जो बीटा लिखा, ये क्या है, आंकिक मान। तथा समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ, अल्फा बीटा गामा, क्या है ये, गामा एस के बराबर है। प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2, अल्फा की घात ऋण का 1, बीटा की घात ऋण का 2 और गामा की घात कितने हैं, 2। ये अपने को सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध, ये निकालना है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आई ये कौन है सर, तो ये है अल्फा और ये है बीटा और ये है गामा। कहीं पे आप इसको लिख सकते हैं, कहाँ लिखोगे, अरे कॉपी के ऊपर ऐसा खाली पेज खोपड़ी दिख रही क्या, वहां पे लिख लो। तो कोई पूछेगा इनका नाम क्या है तो बता ही नहीं पाओगे। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। कल भाई सर यहाँ तो कल अलग बनाए, यहाँ कैसे बनाया, ठीक है ऐसे ही बनता है। ये हो तो फिर बोर्ड पे ध्यान दे अपन, ठीक। तो अब हम लोग क्या करें, इसको सिद्ध करना है। सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, हम जानते हैं 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर है। किसके बराबर है, 1 कैलोरी बराबर कितना होगा, 4.2। जे का मतलब क्या होगा, जूल, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब हमको इसको खोलना है, क्या करना है, खोलना। खोलेंगे कैसे, ये मिटा दो। तो यहां पे इधर रफ, ये जे का मतलब जूल, ये जूल केस कहां से आता, न्यूटन गुणित मीटर, ठीक है। ये न्यूटन गुणित मीटर कहां से आया, ये भी हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा, ठीक है। फिर इस न्यूटन को हमको खोलना है, क्या करना है, खोलना पड़ेगा। तो ये बनेगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात 2। आपको ये इंटू ऐसा डॉट लगा क्या, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है, क्या है, गुणा। ये इतना केजी देखते हैं तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है, मीटर पर सेकेंड की घात 2 किसका ऐसा मात्रक है, त्वरण का। सॉरी, ये एक और मीटर बचा हुआ, क्या बचा हुआ, मीटर। इसको आगे बनाएंगे, केजी का क्या होगा, केजी, मीटर में मीटर का गुणा करेंगे, मीटर की घात कितने हो गए, 2। सेकेंड की घात 2 है भाग में, इसको गुणा में ले जाएंगे, किसका बन जाएगा, सेकेंड की घात, ठीक। तो अब यहां पे अपन लिख देंगे 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल को लिख देंगे, क्या लिखोगे बेटो, केजी, मीटर की घात कितने लिखोगे, 2, सेकेंड की घात कितने लिखोगे, ऋण का 2। सर यहाँ तो एस लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पेपर वाले ने लिखा, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं पेन से जल्दी जल्दी में 5 भी बन जाता है, क्या बन जाता है, 5, इसलिए हम लोग एस ई सी लिख देंगे। तो यहाँ से पता चलेगा क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक। अब हमको 1 बराबर 4.2 केजी इंटू मीटर की घात 2
इंटू सेकेंड की घात ऋण की 2। ये दूसरी पद्धति है, ये दूसरी है। अब यहां से हम लोग आगे एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये जो n1 है आंकिक मान, क्या बोल देंगे इसको, और ये u1 है, ये हो जाएगा ऊष्मा का मात्रक। किसका मात्रक हो जाएगा, ऊष्मा का मात्रक। फिर यहाँ पे n2 u1 सॉरी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अब ये n कौन है, तो आप बोल दोगे आंकिक मान। कौन हो जाएगा, आंकिक मान। फिर ये u1 है, ये कौन होगा, मात्रक। ठीक है, ऐसा है, मात्रक मात्रक बोले ना, डायरेक्ट मात्रक लिख दिया। फिर इधर भी कौन होगा, आंकिक मान। फिर ये कौन होगा, मात्रक। हम इस वाले सूत्र को लेकर हम इसको बनाएंगे। अब यहां से इधर साइड देखना है हमारे पास, ये मात्रक कैसे निकाले ये भी पता होना चाहिए। तो मात्रक हम लोग यहां से निकाल लेंगे, जैसे ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा U1 बराबर हम इसका विमीय सूत्र बनाएंगे mLT। लिख देंगे इतना। हमने लिखा कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, तो सर कैलोरी से इसका विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ ही है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर है। हम इसको जूल के रूप में ही बदल देंगे, यहाँ आ जाएगा इसका जूल। ठीक, इसको खोलेंगे, यहाँ खोलने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से खोल चुके ये। ठीक, यहाँ लिख देंगे कितना, 1, यहाँ लिखेंगे कितना, 2, यहाँ कितना लिखेंगे, ऋण का 2। तो सर यहाँ 1 है, तो इनके पैरों में भी 1 लगा दो, 1 1 1। ठीक है, उष्मा 1 के लिए। उसके बाद अगला U2 इधर है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा mLT। आप यहाँ कितना है घात, सेम रहेगा, 1 2, ऋण का कितना बन जाएगा 2। इसके पैरों में कितना लगा देंगे, हाँ 2 2 2 2। ठीक है, ये U1 के लिए और U2 के लिए। ठीक है, इतना जो मान आया वो हम ऊर्जा U1 बराबर कोष्टक के अंदर M1 L1 T1। ठीक है, M1 L1 T1। नीचे नीचे देखेंगे इसके कारण, इसके पैरों में कितने नंबर है, 1। उसके बाद हम लोग इसका जो ऊर्जा का विमीय सूत्र बनाते हैं, तो किससे बनाते हैं, एसआई मात्रक से। जूल कैसा आया, न्यूटन गुणित मीटर। न्यूटन को खोला केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2 इंटू मीटर। ठीक, तो यहाँ पे केजी का क्या लिख दिया, केजी। मीटर और मीटर में गुणा किया, मीटर की घात 2। भाग में था सेकंड की घात 2, धन की घात थी, इसको ऊपर गुणा में ले गए तो सेकंड की घात ऋण के कितने बन गए, 2। अब यहाँ से बन गया केजी 1 आया है तो 1 इसकी घात लगा दिए, मीटर की घात 2 है तो एल के ऊपर 2 लगा दिए। ठीक, सेकंड की घात ऋण का 2 है तो यहाँ पे भी लगा दिए। ठीक, फिर उसके बाद U2 क्या है, ये भी ऊर्जा ही मानेंगे, तो जितना ऊपर था उतना यहाँ रहेगा, लेकिन उनके पैरों के नंबर क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 2 2 बन गया क्या इतना। और यहाँ पे देख लेते हैं, एक साइड में लिखेंगे अपन एसआई पद्धति। पद्धति का मतलब प्रणाली। ठीक है, एसआई पद्धति। एक साइड में लिखेंगे हम लोग नई पद्धति बना रहे। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे अगर देखते हैं M1 क्या ले लिया अपन ने, M1 ले लिया, हम लेंगे 1 केजी। कितना केजी ले लिया अपन ने, 1 केजी ले लिया क्या। ठीक, फिर उधर कौन आएगा, यहाँ पे आएगा L1 हो जाएगा 1 मीटर। क्या हो जाएगा, 1 मीटर। उसके बाद इधर आएगा T1 बराबर, इधर आ जाएगा 1 सेकेंड, हो जाएगा इतना। अब नई पद्धति बनाएंगे। अब नई पद्धति में क्या है कि यहाँ M2 आएगा, क्या आएगा, M2 बराबर हमारे पास यहाँ 1 के जगह हमने माना क्या है, अल्फा बीटा गामा माना क्या। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा केजी। क्या आएगा, अल्फा केजी। उसके बाद हमारे पास अगला L2 बराबर क्या होना चाहिए, बीटा मीटर। फिर अगला आएगा इधर T2 बराबर कितना होना चाहिए, गामा सेकेंड।
ठीक, इतना बन जाएगा। अब जो इतना मान आया वो मान अपन कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में। चलो अब इधर समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, n1 का मान हम लोग देख सकते हैं कि पहले से जो जूल दिया है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है, ठीक है। तो n1 का मान है हमारे पास 4.2, ठीक है। अब जूल का यहाँ पे हमने एसआई मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसआई मात्रक से हमने बनाया क्या है, विमेय सूत्र। अब विमेय सूत्र हमारे पास U1 कितना है, हाँ, m1 L1 T1, उसकी घात कितनी है, 1 2 ऋण का 2, इतना बन जाएगा ये, ठीक, बराबर इधर क्या होगा, n2, क्या हो जाएगा, n2। अब ये n2 का मान दिया है क्या, नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या आता है, जूल, एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक से हम क्या निकाल रखे हैं, विमेय सूत्र। अब विमेय सूत्र रखेंगे यहाँ पे m2 L2 T2, उसकी घात कितनी है, 1 2 ऋण का 2, इतना बनेगा ये, ठीक। अब यहां से क्या है, ये भी गुणा में लिखा हुआ और ये भी गुणा में लिखा क्या, हमको मान किसका चाहिए, n2 का। ये इधर गुणा में लिखा, इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। तो ये भाग में जाएगा और ये बन जाएगा 4.2, ऊपर रहेगा m1 L1 T1, ठीक है। इसकी घात क्या होगी, 1 2 ऋण का 2, उसके बटे में क्या आना चाहिए, m2 L2 T2, उसकी घात कितनी है, 1 2 ऋण का 2, बराबर क्या बचेगा, n2, ठीक है। यही निकालना है अपने को। अब इसमें क्या करेंगे, m1 बटे क्या कर देंगे, m2, L1 बटे क्या कर देंगे, L2, T1 बटे क्या कर देंगे, T2, ठीक है। सबकी घातें देखेंगे। अब इनको सबको अपने अपने m1 बटे किसको रख देंगे, m2, L1 बटे L2, T1 बटे T2, सबको अलग अलग कर लेंगे। 4.2 तो संख्या है, इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे लिख दो, मैं m1 बटे में क्या लिख दो, m2, ठीक। उसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1, तो इसकी घात को भी अपन बाहर लिख सकते, कहाँ लिख सकते हैं, बाहर कर दिए। ये अलग कैसा बार हुआ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते, जैसे ये m1 फिर ये m2, इसकी भी घात 1 1 है, तो इसकी घात है, इसकी घात है, तो इनको एक बार ऐसे लिख दिए और फिर पूरे की घात कितनी लगा दिए, 1, ऐसे लगा सकते अपन। तो यहाँ से ये बाहर हो गया। फिर उसके बाद अगला कौन आएगा, L1 बटे कितना लिखोगे, L2, पूरे की घात कितनी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, पूरे की घात कितनी हो गए, 2, ठीक है। एक स्टेप गायब हो गई। फिर उसके बाद अगला, यहाँ पे कितना है, T1, यहाँ कितना है, T2, ये लिख दिया T1 बटे T2। यहाँ ऋण की घात कितनी है, 2, यहाँ ऋण की घात कितनी है, 2, तो क्या अपन ऐसे ऋण की घात 2 बाहर लिख सकते हैं, हाँ, बराबर इधर कौन आएगा, n2, ठीक। एक स्टेप गायब हो गए, ठीक है, इतना चलेगा। फिर उसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, U2 4.2, अब m1 और m2 का इसमें क्या रखेंगे अपन, मान। m1 का मान कितना था, 1 kg, कितना था, देख के तो बता सकते ना, 1 kg, बटे में m2 का मान कितना था, अल्फा kg, गुड, उसकी घात कितनी है, पूरे की 1, ठीक। इधर L1 का मान कितना था, 1 मीटर, L2 का मान आप कितना माना, बीटा मीटर, पूरे की घात कितनी होगी, 2, T1 का मान कितना था, 1 सेकेंड, और T2 का मान कितना था, गामा सेकेंड, पूरे की घात कितनी होगी, ऋण का 2, यहां से कौन कटेगा, हाँ, बराबर n2, मतलब n2, यहां से कौन कटेगा, इस केजी से ये केजी क्या हो गया, कट गया, इस मीटर से ये मीटर कट गया, इस सेकंड से ये सेकंड कट गया क्या,
ठीक। उसके बाद 4 दशमलव कितना लिखोगे 2, ठीक। अब यहाँ से 1 है, बटे में क्या है अल्फा बचा, बचा क्या, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, 1 बटे अल्फा लिखा, इसकी घात कुछ दिखाई नहीं दे रही मतलब 1, हम बोलते हैं जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे किसका बन जाएगा ये 1 गुणित अल्फा की घात ऋण की कितनी होगी 1 का गुणा अल्फा में करेंगे तो अल्फा की घात ऋण 1 ही आएगा क्या, हाँ, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अब इस गुरु कोष्टक को हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ बचा अल्फा की घात ऋण की कितनी हो गई, पूरे की घात कितनी है 1, हो जाएगा इतना। फिर या तो फिर ये भी लिख सकते थोड़ी समय के लिए, थोड़ा सा ये, फिर इधर यहाँ कितना है ऊपर जाएगा कितना बनेगा ये बीटा की घात ऋण की बनेगी, कितनी बनेगी पूरे की घात कितनी है 2, फिर इधर ये बाटे में ऊपर जाएगा किसमें बनेगा ये ऋण का 1, इसके पूरे की घात ऋण की कितनी है 2, बराबर क्या हो जाएगा ये n2, ठीक। उसके बाद यहां से आगे 4.2 का इतना ही रहेगा। अब इस 1 का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ होगा कि अल्फा के साथ होगा 1 के साथ, 1 के साथ क्यों होता है, a की घात क्या होगा m, पूरे की घात क्या होगी n, जब ये घात के ऊपर घात लगे तो घात का गुणा घात के साथ होता है, तो बराबर ये a की घात m गुणित क्या बनेगा n, तो ये 1 का गुणा ऋण 1 के साथ होगा तो अल्फा की घात ऋण की क्या बनेगी n, गुड। उसके बाद इधर यहाँ पे बीटा का क्या रहेगा बीटा, इसका गुणा किसके साथ करेंगे ऋण 1 के साथ, तो ऋण का कितना बनेगा 2, ऐसा बनेगा क्या, ठीक। उसके बाद अगला अगला क्या होगा गामा, गामा की घात कितनी है ऋण का 1, तो ये ऋण का कितना है 2। आपको पता है क्या ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो उत्तर क्या आता है धन, क्या आता है धन, तो हम लोग यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में किया धन, 2 का गुणा 1 में किया क्या बनेगा 2, बराबर में क्या होगा n2, सीधे हाथ में लिख दे हम लोग इसको n2 बराबर 4.2 अल्फा की घात ऋण का 1, बीटा की घात ऋण की 2, गामा की घात धन की 2, ये हमको क्या करना था सिद्ध करना था, ज्ञात करना था। यहां तक समझ में आया, इस तरह से आज सीखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, आप कितना सीख पा रहे हो, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।